Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पार्ट 2 ऑफ दिस ट्रैवल सीरीज़ विद माय सन सहजप्रीत सिंह एंड ऑन अ वंडरफुल स्टैलियन, जो कि हमें लेके आई है हेरिटेज ट्रैवल म्यूज़ियम, ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, जो कि तारू करके एक जगह है गुड़गांव में, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन गुड़गांव एंड दिल्ली से आराम से 70 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। एंड इट इज़ अमेजिंग ड्राइव, बट अभी बारिश का मौसम है, तो ध्यान से आना दोस्तों। अभी हम लोग आए थे, आपने पार्ट 1 में देखा कि टिकट्स के प्राइसेस के बारे में बताया था आपको, एंड आपको बताया है कि बेसमेंट में कितनी सारी विंटेज कार्स अवेलेबल हैं दोस्तों। सो कम हेयर, एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट, हाउ इट इवॉल्व्ड एंड कैसा है ये विंटेज कार्स का, जो गाड़ियाँ अवेलेबल थी उस टाइम पे। साथ ही साथ हमने एक्सप्लोर किया, स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली, मास के बारे में एक्सप्लोरेशन ली, और कि मैनकाइंड ने क्या क्या अचीव किया है अभी तक। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या ऑल अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, बेसमेंट से ऊपर। फर्स्ट फ्लोर इज़ मोर ऑफ योर कैरेजेस एंड एवरीथिंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैरेजेस, और बुलक कार्ट की रेसिंग होती थी, तो इस टाइप की बुलक कार्ट की रेसिंग के लिए ये कार्ट यूज़ किया करते हैं। बाकी ये सारे कैरेजेस ट्रांसपोर्ट के लिए है, देखें। और ये भी एक कैरेज ऐसे करके हैं, शायद ये कोलकाता में यूज़ किया करते थे। कैमल कैरेजेस हैं, सॉरी नॉट कोलकाता बेस, बट ये कैमल के कैरेजेस हैं। यहाँ पे ऊँट लगाते हैं इन तीनों पे और इसको लेके जाते हैं। ये है पालकी, देखें दोस्तों, पालकी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो यहाँ पे ये बंदे उठाते थे। एक और पालकी है वहाँ पे, ये देखें। ये सुने आप, तो पालकी के बारे में इंफॉर्मेशन है। The design and ornamentation of each palki were designed to directly reflect the status of the owner. Palanquins were more commonly used to convey women, although it was not unheard of for men to travel this way too. Many had curtains, or in the case of the one on the left, stylish shutters that would This was early 20th century, or veiling to be maintained, shielding the women from view. If you peek inside the palkis, you will see their plush upholstery, which helped make for a comfortable ride. Ends of palanquin poles were often capped with bronze or brass yali finials. These mythical creatures offered added protection for the journey. If you look at the display case just behind us, you will see many examples of these fierce yali finials. The bearers who carried palkis would keep a steady walking rhythm by humming, chanting, or singing. Perhaps this is what prompted the poet and political activist Sarojini Naidu to write a poem for them. She writes, "Lightly or lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song." सो दोस्तों, ये है एक और पालकी टाइप नहीं, कैरेज है, बट इट इज़ मोर ऑफ योर फ्यूनरल कोच, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ अंदर यहाँ पे इसमें बॉडी रखी जाती थी, और ये है 20th सेंचुरी का बनाया हुआ। इसमें वुड है, आयरन है, रबर है, ग्लास है। इज़ अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज दैट वाज यूज्ड टू ब्रिंग द कैस्केट इन द प्लेस ऑफ बरियल ड्यूरिंग अ फुनेरल प्रोसेशन। इसमें बॉक्स सीट है, लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज प्लेस इनसाइड द होल्ड ऑफ द कैस्केट। उसके बाद इसमें सम ड्रेप्स मेड आउट ऑफ वेलवेट लाइक मटेरियल वर यूज्ड ऑन द विंडोज़। सो इस एरिया में वेलवेट का कुछ यूज़ किया करते थे। द हाउस इज़ पेंटेड ब्लैक एंड इट इज़ डेकोरेटेड रूफ एंड मोल्डिंग। इट बिलोंग्स टू द पारसी कम्युनिटी इन द वेस्टर्न इंडिया। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखें आप, ऐसा दिखता है। बाकी ये सारी पालकीज़ एंड कैरेजेस ही हैं। ये है आपका हॉर्स हैंकी कैरेजेस विच इज़ अगेन ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पीछे भी है कैरेजेस। ये भी है कैरेज विच इज़ अगेन 1900 AD। ये आप देखें कितना शानदार लग रहा है। इसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, एक बंदा भी बैठ सकता है, 2 बंदे भी बैठ सकते हैं।
ये आगे से आपका घोड़सवारी से बात करने के लिए, ये ऊपर बैठने के लिए जो चलाता है, जो गाड़ी चलाता है, कैरेज चलाता है, वो यहाँ पे ऊपर बैठता था। और ये हॉर्स ड्रिवन है एक्चुअली। और ये सारी आपके कैरेजेस यहाँ पे मिल जाती हैं दोस्तों। तो मोस्टली जो हॉर्स राइडर्स होते हैं वो आपको उस पर बैठ के चलाते होंगे घोड़े, बट बाकी सारी ये पालकियाँ हैं अवेलेबल। सो फ्रेंड्स, ये है आपका जोधपुर का सलून। अंदर से पूरा का पूरा आपका फर्स्ट क्लास है। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार है। ये देखें, ये पूरा कैबिन था अंदर, बहुत ही बढ़िया। None were more lavish or glamorous than the coaches used for the nobility of the village, the viceroys and the maharajas. This particular carriage was used by rich noblemen as well as the highest-ranking executives of the Bombay Baroda Central Railways. When independence came in 1947, the cost of maintaining these carriages became prohibitive. What's more, there was a reluctance to put them back on track since their furnishings were simply too valuable for day-to-day use. Still, look in the windows and see for yourself. The traditional floral designs around the walls were painted in the muted tones of vegetable dyes from the princely state of Marwar. The hardwood used in the expertly laid parquet floor came from the teak forests of Burma. The electrical fittings are all original. Imagine the carriage at night, the ceiling festooned with small mirrors reflecting a soft glow from the sidelights. And the marble tables, decorated with inlaid gemstones, were created by the finest craftsmen skilled in Parchankari, the traditional Mughal art form of marble inlay. A number of these magnificent royal carriages were given a new lease in 1982 when Indian Railways, together with Rajasthan Tourism Development Corporation, launched Palace on Wheels, a luxury service to the princely states of Old Rajputana. The sumptuous saloons carried those who could afford it on a royal journey to the land of noble warriors, kings and princes, a place with grand forts and breathtaking palaces. India boasts the fourth largest railway network in the world. To hear more about it, press यहाँ पे 501. दिस इज़ मोर ऑफ योर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू एयर एंड वाटर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शिप ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एंड थोड़ी सी गाड़ियाँ एंड बाइक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, जहाँ से आपको चाइल्डहुड डेज़ की थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया मिल जाएगी। ये आपका पीछे आप देख सकते हैं, सहज एंजॉय कर रहे हैं, 18 नंबर दबा के ऑडियो सुन रहा है, इस गाड़ी की मैकेनिक्स के बारे में समझ रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि ये तो बोट है, शिप भी नहीं है एक्चुअली, बोट है, जो कि ट्रांसपोर्ट होने के लिए यूज़ किया करते थे। ये बनी हुई है प्लैंक्स एंड रोप्स के साथ। आप देखें ये सारी रस्सियाँ और ये लकड़ियाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी बोट है। ये देखें आप, कितनी बड़ी बोट बनाई हुई है। ये सारे पेडल्स हैं जहाँ से चप्पू टाइप जो यूज़ करते हैं चलाने के लिए। ये छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं, ये देखें आप यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड बेटनॉय प्रोजेक्टेड स्टीम एंड स्टर्न। Carrying capacity is 3,000 to 4,000 mouths. The boat range from 40 to 50 huts, with one hut measuring during around 18 inches. अच्छा जी, सो ये है इसका डिज़ाइन। ये देखें, एक और बोट है ये जो हवा में लटकाई हुई है दोस्तों, ये देखें, देख सकते हो आप। जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी, ये देखें, इसकी भी जानकारी लेते हैं, कहीं लगाई होगी इसकी भी बोट। मीनवाइल आप ये देखें, ये है चिप। ये बंगाली वाटर स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं। नौका बीच इज़ वेयर दिस रेसिंग बोट्स आर कम्पीटेड। सो ये वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। कितने सारे लोग बैठते होंगे पेडलिंग के लिए। ये देखें आप, आगे का व्यू है ना, खूबसूरत। फ्रेंड्स, ये है एक नई जो बोट जो बंगाल एरिया में यूज़ किया जाते थे। दिस इज़ मोर ऑफ़ योर स्टेपल्ड एंड रैबिटेड तरीके से बनाई हुई। यहाँ ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में काम आती थी। ये देखें आप, ये आज भी यूज़ होती होगी शायद बंगाल में। आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ से व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखें दोस्तों। ये है सुल्तानी। सुल्तानी इज़ अ लोअर gigantic delta freight that can carry up to 2000 से 4000 mouths. Sultani is built for the first technology. It is a lung sail and stern post rudder and can resist prominent steel. बहुत ही अच्छी है, ये देखें आप, सेलिंग
के लिए ये ऊपर पर्दा सा बनाया हुआ है और ये डिज़ाइन है, देखें बहुत ही शानदार। आगे का व्यू और ये साइड व्यू, इस साइड से आप देखें कितनी बढ़िया लग रही है। He was awarded as a Lion d'Or by the French government in 1954. He is also received the prestigious award. He died in Geneva, Switzerland in 1993 at the age of 89. So friends, ये diamonds नहीं है, crystals हैं. So friends, ये आप देखें रॉयल इनफील्ड की क्रिस्टल incrusted बाइक. ये है रॉयल इनफील्ड डेडिकेटेड टू द एंथुसियास्ट्स दैट एवरीवन्स लव्स. तो आपको दिखाते हैं बाइक, ये देखें आप, क्या बात है भाई, क्या बात है. ऑल क्रिस्टल रॉयल इनफील्ड क्लासिक. ये देखें आप, क्लोजर व्यू देखें आप, ये देखें क्या चमक रही है ना, मस्त एकदम भाई साहब. कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. ये देखें, वाह भाई 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 भाई, रॉयल इनफील्ड क्या बात है, शानदार. इसी से तो बाइकर्स का प्रेम दिखता है बाइक्स के रिलेटेड. ये एक और है यहाँ पे, ESD, और आगे BSA, उसके आगे सुजुकी AX100. और ये देखें, ये वाली बाइक पुराने ज़माने की है, ये सुजुकी है शेंगन. पहले बहुत चलती थी ये, आपने अगर देखी होगी तो अजय देवगन की गाड़ियों मूवीज़ में ये वाली बाइक्स आपने देखी होगी, यामाहा सुजुकी की. और ये है आपकी हार्ले डेविडसन 750. ये है 2015 की है भाई, 750cc. कितनी क्यूट लग रही है फ्रेंड्स. ये देखें आप, ये है टेक्नो फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल. और आप बाइक देखें कितनी शानदार है. ये देखें, हाँ ऑब्वियसली. ये देखें अंदर से पूरा हेलो है. ये देखें बहुत ही शानदार इंजन. ये अंदर के लिए आगे का व्यू, ये है आगे का टायर, अंदर से भी हेलो है. ये सारे एयर इंडिया के प्लेन्स हैं दोस्तों. ये देखें, और ये है आपका हिंडरबर्ग. ये बहुत पहले यूज़ किया करते थे फ्रॉम ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर. आप आके ये आप 22 दबाएंगे तो ये सुनेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि काफ़ी बार इन्होंने यूज़ किया है दोस्तों. एंड
एक टाइम ऐसा आया कि व्हेन दिस बलून वाज ट्रैवलिंग, ये इन द एयर ये आके ब्लास्ट हो गया एंड लॉट ऑफ द जो क्रू मेंबर्स एंड द पैसेंजर्स थे वो सारे इसमें उनकी डेथ हो गई थी। सो उसके बाद इसका डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इसको। फ्रेंड्स ये सारे टॉयज़ हुआ करते थे पुराने, आप देखें। और सहज बड़ा एक्साइटेड है इसमें बोल रहा हूँ मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए इसमें से ये एम्बुलेंस, वो है आपकी मिलिट्री कार, ये आपकी छोटी मोटी कार्स। एक मेरे पास भी ऐसी कार हुआ करती थी जो इस लड़के ने तोड़ दी, ब्लू कलर की थी कुछ भी मेरे बचपन की। दोस्तों एकदम झूठ कह रहे हैं, ये खुद टूटी हुई दी थी। चले कोई बात नहीं। ये देखें ये टॉयज़, ये आजकल की हॉट व्हील्स आती है वैसे ही थी ये गाड़ी, ये देखें। पहले ऐसे होते थे, अभी हॉट व्हील्स हुई है। ये ट्रैक बनी हुई है एक तरफ से दूसरी तरफ, ये जो ट्रैम्प है उसको भेजने के लिए। हमारे हॉट इस टाइप की बसें भी हुआ करती थी हमारे बचपन में। ये देखें कितनी क्यूट लग रही हैं। ये टैंक्स, ये ट्रक बहुत महंगे आया करते थे तब ये आजकल की जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी पहले ऐसे आया करती थी दोस्तों। आजकल तो 15-20 हज़ार की आती है जो गाड़ी, वो पहले स्टील की आती थी ऐसे करके। ब्रिटानिया ये स्कूटर देखें, बचपन की गाड़ियाँ, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है। आजकल जो गेम्स आते थे पहले, ये देखें बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन का बॉक्स, जो कि आज भी मिलते हैं लेकिन प्लास्टिक फॉर्म में मिलते हैं, पहले बहुत मजबूत मिलते थे। ये मेटल है। ये देखें, ये हॉर्स देखें आप, आपको अपना दिन याद आ जाएंगे बचपन के। इसमें पेडलिंग होती है और वो और ये जो घोड़सवारी के लिए। जब मैं 5-6 साल का ये था, आई थिंक ब्रिटिश टाइम का है जिसमें बच्चा कैरेज कर सकते हैं। हाँ बताइए। जब मैं 5-6 साल का था तो डैडा का एक ऐसा हॉर्स था, जब भी मैं अपने होम टाउन जाता था मैं हमेशा मांगता था ये वाला, ऐसा वाला घोड़ा। प्लास्टिक का था तो। वो भी तोड़ दिया मैं नहीं तोड़ा। किसने? उसके डंडा हाथ में निकाल दिया उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारा का सारा इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, 2013 के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये आपका ऐसे इंजन होता है, पेट्रोल इंजन। ये देखें, ये टायर्स, ये सारे ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच सिस्टम, वो सारे बताए हुए हैं। वो वाला टायर। ये डगलस का ट्विन इंजन है शायद, ट्विन स्पार्क इंजन। ये देखें 2 इंजन है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ट्विन स्पार्क इंजन। ये आपका बताया गया है कि कैसे क्लच दबा के गियर लगाते हैं, उसकी मूवमेंट वहाँ पे होती है वाइल स्टीयरिंग इट अप। सो आप देख सकते हो ये यहाँ पे फुल मॉडल ऑफ अ कार की इंजन। और ये है यहाँ का पूरा चेसी गाड़ी की। ये देखें लंबी गाड़ी होती थी क्या? नीचे कितनी खड़ी हैं लंबी लंबी। सो ये है आपकी चेसी यहाँ की। चलें यहाँ से चलते हैं, एक और फ्लोर है ऊपर, लेट्स एक्सप्लोर दैट। ये सारा का सारा आपका शिप एंड एयर के रिलेटेड था। सो दोस्तों ये सारा आपका एयर एंड शिप के रिलेटेड था। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ थी एंड टॉयज़ के बारे में था, एंड बोट्स। एंड बोट्स। वही
एयर एंड वाटर, सब ट्रांसपोर्ट के बारे में। और अभी ऊपर एक और फ्लोर है। अभी एक और फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, चलते हैं अंदर लिफ्ट में और आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो आपको एक नई ऐसी गाड़ी मिलती है। तो आपको ये देखें, ये सारा एक एक रुपये लगा के जोड़ पाई जोड़ के ये गाड़ी बनाई है। ये देखें, सारे एक एक रुपये है, ये देखें सब एक एक रुपये है, देख रहे हो। और ये गाड़ी के ऊपर लगाया गया है। ये है कॉन्टेसा क्लासिक 1989 की। इसमें लगे हुए हैं 20,301 रुपये के कॉइन्स। ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, देख रहे हो। और ये है आपकी गाड़ी, ये देखें कितनी शानदार लग रही है। ये है मालको एक्सप्रेस 1835, 1885, then 1930, 1992, 2009 एंड 2019। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। और ये आपका जाम निकल रहा है यहाँ से। ये सारे ट्रांसफार्मर्स एंड यूएफओज हैं यहाँ पे अवेलेबल। आपको ये क्या शेप दिख रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। इज़ इट अ बीटल, इज़ इट अ क्रैब, और इज़ इट अ हनी बी, हाउस फ्लाई, क्या बनाया हुआ है ये? मॉस्किटो प्लस हनी प्लस हाउस फ्लाई वो बनी है। ये देखें कितना बढ़िया लग रहा है। हेलो अंकल जी, आपका नाम पूछा है। ये क्या चीज़ है सामने? ये कुछ तो है पीछे, स्लाइड है क्या? अच्छा, बैठने के लिए क्या? वी वेंट टू दिस ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। हमने 3 लेवल देखे हैं एग्जैक्टली। जो ऊपर वाला लेवल था उसके ऊपर हमारे एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ट्रक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और थोड़ा बहुत और गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। एंड उसके साथ और कुछ नहीं है, बेसिकली जस्ट अ लिटिल स्पेस इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। नॉट दैट स्पेस, बट यहाँ खाली जगह थी तो उसको फिल करने के लिए हमने 2-4 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। 1 रुपये की गाड़ी जो 20,300 कॉइन्स के साथ जड़ी हुई है वो लगाई हुई है वहाँ पे। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सहज? अच्छा था, दूसरी बार आया हूँ तो मतलब जो पिछली चीज़ें मैं मुझे याद नहीं थी वो एकदम से मैंने वापस करी। तो और आपके पीछे ये क्या है? यह है मेरा रथ। ये है आपका रथ? अच्छा। महाभारत लड़ने जा रहा हूँ। बाहर ये है गाड़ियाँ जो ट्रेन्स लगाई हुई हैं। ट्रैम के लिए भी एक ये जो सामने खड़ी है वो ट्रैम है। ये है आपका ट्रेन्स के बारे में पुराने टाइप के विंटेज जो इंजन्स थे वो है। बच्चों के लिए थोड़ी सी साइकिलिंग एंड गाड़ी लगाई हुई है जिसको साइकिलिंग करनी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ऊपर देखें, ये आपकी रेसिंग कार लगाई हुई है ऊपर। क्या बात है, कितनी अच्छी लग रही है ऊपर। सो ये है यहाँ का एम्बियंस। आप देखें, ये रथ है, यहाँ पे ऊपर बैठते थे महाराजा महारानी, और ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये व्हील चेयर असिस्टेंस भी है इसमें। सो आप देखें यहाँ पे व्हील चेयर असिस्टेंस के लिए भी रखी हुई हैं गाड़ियाँ। और ये है यहाँ का एम्बियंस। चलिए फ्रेंड्स, ये है आपकी एंट्रेंस। यहाँ आपका रिसेप्शन एरिया है। एंड ये सारे आप देखें, सारे स्क्रैप से बनाया हुआ गणेश जी का 4 भुजा धारी विघ्नहर्ता, बहुत ही खूबसूरत से बनाया हुआ है। ये देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ये जो पार्ट्स यूज़ किए हैं, स्पार्क प्लग्स, सिटिंग्स, चेन्स एंड ऑल दैट, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दिस इज़ अ 6 फीट टॉल 4 भुजा विघ्नहर्ता स्कल्पचर मेड इंटायरली बाय ऑटोमोबाइल्स के स्क्रैप पार्ट्स। सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये गाड़ी पढ़ो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिमुलेटर मिल जाता है दोस्तों। एंड इन दिस सिमुलेटर यू इज़ एक्स्ट्रा टिकट, ये 250 रुपीज़ का है। एंड आप यहाँ पे सिमुलेटर का मज़ा ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये कैफ़े मिल जाता है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। सो दोस्तों, ये है आपका इन एंड आउट ऑफ ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो एंजॉय किया अच्छे से। आ गए थे 12 बजे एंड अभी टाइम हुआ है 2:30। सो 2.5 आवर्स 3 आवर्स लग जाते हैं विद द शो ऑफ दैट 42 मिनट्स जो हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन का देखा है। बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पे ये सोवेनियर शॉप्स हैं, मैग्नेट्स हैं। एंड देखते हैं अगर कुछ मिलता है यहाँ पे तो एक मैग्नेट तो लेके जाते हैं अगर कुछ काम का है तो। अदरवाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है ये।
स्कूल बस ट्रेज सेलिब्रेट फ्रीडम विद अनबिलीवेबल 30% ऑफ। बहुत ही बढ़िया। ये देखें हेलमेट KKP कलेक्टिबल्स प्रिंट्स ओरिजिनल आर्ट प्रिंट 2200 रुपये का एक। तो ये वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टैम्प्स कार्ड्स वॉच। ध्यान से अभी क्विकली यहाँ से रैप अप करते हैं, थोड़ा सा कैफ़े में कुछ खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं और राइड पे निकलते हैं दोबारा और आपको भी ले चलते हैं घर की तरफ ये राइड और एंजॉय करते हैं आगे का ब्लॉग। अगर अभी तक आपने ये साथ बने रहे हो दोस्तों, अगर आप साथ बने रहे हो इस चैनल पे और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये इसका है नाम है सैयद समर ब्रदर्स या सैयद समर ब्रदर्स करके जो इसका चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके आप एंजॉय करें ये वीडियोस। ये तीनों आपको तीनों चैनल्स पे मिल जाएगी, विच इज़ स्टैलियन वर्ल्ड, सुखराज वर्ल्ड एंड सैयद समर ब्रदर्स। सो आप आके एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से ये सोवेनियर शॉप से 2 मैग्नेट ले लिए हैं मैंने, वो भैया निकाल रहे हैं। आप सोवेनियर शॉप देखें कितनी बड़ी है। ये एक्चुअल प्रिंट है विद ऑथेंटिसिटी। ये आप देखें पीछे ऑथेंटिसिटी जिसने ये बनाई है, दिस इज़ द प्रिंट। बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई साहब। ये देखें नैनीताल। हाँ जी, थैंक यू। सो ये हमने 2 सोवेनियर्स लिए हैं, देखें बहुत अच्छे लग रहे हो। दिस इज़ द मैग्नेट्स इस कलेक्शन में से, ये सारा कलेक्शन है देखें। एंड ये है आपका नैनीताल। ईच वन कॉस्ट 5000 रुपीज़ प्रिंट। ये है बैंड्रा, ये है मोनोबोरी, विजिट असम, थॉमस कुक की पेशकश, असम ऑयल 5000 ईच, डिग बॉय। ये है लद्दाख, ये देखें लद्दाख की बहुत ही बढ़िया प्रिंट है। दीज आर 120 ईच मैग्नेट्स। सो बाकी सारी चीज़ें भी हैं। सो अभी दे हैव सम आइटम्स अवेलेबल विच इज़ 30% ऑफ, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये है सोवेनियर्स की शॉप। चलें इसको पेमेंट करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से।